तो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग रिसर्च डिज़ाइन इन साइकोलॉजी। तो ये चैप्टर से पहले हम लोगों ने रिसर्च से रिलेटेड हाइपोथेसिस हुआ और टेस्ट हुआ, मेज़रमेंट हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ ली है, ठीक है। तो अब ये पढ़ने जा रहे हैं रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च मतलब ये हुआ इन साइकोलॉजी, बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर पे हमें रिसर्च करनी है। कोई फिज़िकल या ज्योग्राफी रिसर्च नहीं करनी है। अगर हम साइकोलॉजी के वे से पढ़ रहे हैं तो किस पर रिसर्च करेंगे? हम किसी ह्यूमन बॉडी पे, ह्यूमन के बिहेवियर पे रिसर्च करेंगे, है ना। ह्यूमन बिहेवियर या एनिमल का बिहेवियर हुआ, ठीक है, उस पर रिसर्च करेंगे, उसके बिहेवियर पर, उसके पर्सनैलिटी पर, उसके ब्रेन पर, उसके इमोशंस पर, ठीक है ना। उस पर हम रिसर्च करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि उसका बिहेवियर कोई पर्टिकुलर वे डायरेक्शन में है तो वो क्यों है, उसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है या फिर इनवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, जो भी है, स्मार्ट है, वो वैसा क्यों है। तो हमें रिसर्च करनी होती है। फिर आप चैप्टर में उसकी डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे कि उस रिसर्च को कैसे किया जाए, वो रिसर्च हम लोग को कैसे फॉलो करना है, ठीक है ना। सो दिस आर्टिकल explore the importance of research design in psychology and significance in conducting scientific investigation। एक साइंटिफिक वे से इन्वेस्टिगेट करेंगे हम लोग ऑन ह्यूमन बिहेवियर, कॉग्निशन, उसके कॉग्निटिव यानी ब्रेन, उसका माइंड को, उसके इमोशंस को। रिसर्च डिज़ाइन सर्व एज ए ब्लूप्रिंट दैट गाइड सिस्टमैटिक कलेक्शन, ठीक है। एक ब्लूप्रिंट देता है, एक मैप देता है, जो कि एक सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है, एनालाइज करने में इजी होता है, इंटरप्रेट करते हैं हम लोग, फाइंड आउट करते हैं इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को, एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम्स को, और जो भी डेटा आता है उसके थ्रू। सो ए रोबस्ट रिसर्च डिज़ाइन इंश्योर स्ट्रक्चर्ड एंड अनबायस रिसर्च। एक स्ट्रक्चर वे से अगर अच्छी मजबूत रिसर्च डिज़ाइन है तो हमें हमें बहुत सारी चीज़ें इंश्योर होती, पता चलती हैं। एक अनबायस रिसर्च होती है, एक स्ट्रक्चरफुल, एक सही डायरेक्शन में रिसर्च जा रही होती है हमारी, इन्हांस होती है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, हम भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। एंड अलाउज रिप्लिकेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज को हम अप्लाई कर सकते हैं, वो जो नॉलेज मिली, वो जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो अनबायस डेटा मिला इन स्ट्रक्चर वे, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उस नॉलेज को हम लोग स्टोर कर सकते हैं आगे फ्यूचर के लिए भी, ठीक है ना। सो द कंपोनेंट ऑफ रिसर्च design including research question or hypothesis, variables and operationalization, सैम्पलिंग, एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो डिफरेंट टाइप के डिज़ाइंस हैं। अब वो डिज़ाइन में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस या हाइपोथेसिस को रखते हैं, वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लोग स्टडीज़ करते हैं, सैम्पल्स लेते हैं, ऑपरेशन करते हैं, मतलब उस जो भी कंडक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं उस रिसर्च में। नॉन एक्सपेरिमेंट भी हो सकती है डिज़ाइन, कंट्रोल करते हैं ग्रुप को, एंड रैंडमाइजेशन, डेटा एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं डिटेल्स रिसर्च। ये पूरे रिसर्च के अंदर क्या क्या काम करते हैं वो गिवन है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन इज़ कॉमनली यूज इन साइकोलॉजी सच एज एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अलग अलग डिज़ाइन भी होती है रिसर्च की। एक होते हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एक होती कॉजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, कोरिलेशनल डिज़ाइन होती है, लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन होती है, क्रॉस सेक्शनल डिज़ाइन होती है, ऑब्जर्वेशन डिज़ाइन होती है, केस आर्टिकल एम्फेसाइज इन सिग्निफिकेंस ऑफ केयरफुल प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन टू ऑब्टेन। तो ये है ना अलग अलग टाइप के यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन थे, इसका हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये अलग अलग डिज़ाइन हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर हैं रिसर्च को, कि एक्सपेरिमेंटल बेस वाली है तो उसको कैसे हमें डिज़ाइन करना है। अगर एक्सपेरिमेंट बेस कोई साइकोलॉजी या कोई हमें वर्क है, कोई टास्क है, कॉजी बेस पर है, कोरिलेशन है कोई, फिर इस टाइप अलग अलग टाइप के क्या है डिज़ाइंस हैं, रिसर्च डिज़ाइन है, वो हम लोग डिटेल से में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो द आर्टिकल emphasize the significance of careful planning and selection of appropriate research designed to obtain accurate and meaningful result, contributing to a better understanding of the complexities of human mind and behavior। तो ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें बेसिकली यही है कि किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को रीड किया जाए, अंडरस्टैंड किया जाए, एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकाला जाए, एक रिज़ल्ट निकाला जाए,
जिससे कि वो जो रिसर्च हमने की है किसी ह्यूमन बिहेवियर माइंड के ऊपर, वो रिसर्च रिलायबल और ट्रस्टफुल होना चाहिए। ठीक है। So, psychology as a scientific discipline relies on robust research designed to investigate human behavior to cognition and emotions. Research design serves as a blueprint that guide the systematic collection, analysis, and interpretation of data. It enables psychology to ask meaningful questions, explore hypotheses, and draw reliable conclusions. Psychology, the scientific study of the human mind and behavior, relies heavily on research and तो बेसिकली इस पैराग्राफ में यही दिया गया है कि हमें रिसर्च करनी ही क्यों है, हमें रिसर्च करनी ही क्यों है। तो हमें पता है कि ह्यूमन बिहेवियर कितना कॉम्प्लेक्स है, उसके इमोशंस कितने अनस्टेबल हैं ह्यूमन बिहेवियर के। ठीक है, उसका माइंड क्या सोच रहा है, किस तरीके से सोच रहा है, किस डायरेक्शन में सोच रहा है। तो इस पर अगर कोई इश्यूज़ हैं, उसके इमोशंस पर, उसके माइंड, उसके द वे ऑफ हिज थिंकिंग, उसके साथ अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो डेफिनेटली हमें उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी और उस रिसर्च से हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसके इमोशंस को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये जो साइकोलॉजी का पार्ट है रिसर्च डिज़ाइन, इससे ब्लूप्रिंट होता है, इससे एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके से पेशेंट को, ह्यूमन जो पेशेंट है, क्लाइंट है, उसको किस तरीके से हमें डील करें, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका जो माइंड है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसके इमोशंस हैं, उसको हम लोग स्टडी करते हैं। रिसर्च मतलब वही वो स्टडीज़ करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इससे एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। जब ब्लूप्रिंट तैयार होता है उसमें हम सारी चीज़ें लिखते हैं और उस पर फिर कंक्लूज़न होता है और उस कंक्लूज़न से उस पेशेंट को, उस क्लाइंट को आगे हम लोग ले जाते हैं, लाइक ट्रीटमेंट उस तरीके से आगे कैरी ओवर करते हैं। सो इम्पोर्टेंस क्या है? ए रोबस्ट रिसर्च डिजाइन इज क्वेश्चन इन साइकोलॉजी फॉर सेवरल रीजन। फर्स्टली इट प्रोवाइड्स a systematic framework that guides research in gathering relevant and reliable data. This informed framework ensures that the research is conducted in a structured manner, minimize bias and enhancing validity and reliability of the finding. तो मैंने आपको पहले बताया था, ऊपर भी दिया हुआ था। इंपॉर्टेंस क्या हो सकते हैं? जो रिसर्च डिज़ाइन है ये एक स्ट्रक्चर मैनर में होती है, इससे बायस मिनिमाइज करती, मतलब बायस अनफेयरिज्म या फेयरिज्म नहीं होता है, और वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बढ़ाती है। जो भी हमने डेटा निकाला उसकी रिलायबिलिटी, हम रिलायबल हो सकते हैं उस डेटा पर, उस डेटा की वैलिडिटी होती है। ठीक है। अच्छी डिज़ाइन जो स्टडी होती है, जो रिसर्च होती है, इससे कंक्लूज़न मिलता है, मीनिंगफुल कंक्लूज़न मिलता है और उसी के आगे हम उसका ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इसके उसका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो रिसर्च इज द फाउंडेशन पर, मतलब उसके फ़ायदे क्या है एक तरीके से? रिसर्च इज द फाउंडेशन विच द साइंटिफिक इंक्वायरी साइकोलॉजी इज रेस्ट। इट इंश्योर्स दैट स्टडीज आर कंडक्टेड इन ए कंट्रोल एंड सिस्टमेटिक मैनर। जो भी स्टडीज़ किया है हमने, जो भी रिसर्च किया है, कंट्रोल में है हमारे, मतलब सही तरीके से चल रही है, सिस्टमेटिक है वो। इन्हांसिंग द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइंडिंग। वेल डिज़ाइन स्टडी मिनिमाइज बायस। तो ये वही वह सिग्निफिकेंस एक इम्पोर्टेंस हुआ। तो वापस पढ़ लेना। अब कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं और रिसर्च डिज़ाइन को जो हम करते हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, हम रिसर्च डिज़ाइन करते हैं किन किन बातों का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये कंपोनेंट हो